हम सबको पता है कि कार्तिक मास का एकादशी का बहुत पावन सा दिन आ चुका है। बहुत सारे कैलेंडर में 27 अक्टूबर को है, बहुत सारे कैलेंडर में 28 को है। 27 को भी कर सकते हो, 28 को भी कर सकते हो। बस कुछ भी नहीं करना है आपको। फैमिली बहुत बड़ी खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ करवाने के लिए आज रात में कहीं पे भी घर से बाहर मत जाना। आज रात में चौमुखी हरी सुहा दीपक आपको जलाना है, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे, भगवान हरि की कृपा हमेशा आपके घर में विराजमान रहे। बहुत छोटा सा बहुत आसान सा उपाय है, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब भी कोई दीपक हम एकादशी के दिन जलाते हैं, वो कौन से दीपक होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए। वो दीपक हमेशा किसका होना चाहिए, घी का दिया होना चाहिए। घी तो आपने इसके अंदर डाल दिए, साथ ही साथ हम इसके अंदर बत्ती भी लगानी। कितनी बत्ती लगाओगे, 2 बत्ती। वो 2 बत्ती छोटी छोटी नहीं होनी चाहिए, ऐसे करके बड़ी होनी चाहिए। ऐसे करके 2 बत्ती होनी चाहिए। क्या बन जाएगा, चौमुखी दिया बन जाएगा। फिर आपको इस दीपक को उठाने के बाद में आप चावल के दाने की, कितने चावल के दाने, 4 चावल के दाने। वो चावल का दाने कैसा होना चाहिए, आखा चावल। कहने का मतलब है जो चावल खंडित ना हो, टूटा ना हो। चावल के दाना लेंगे। अपने घर के मेन गेट, एक छोटी सी बात समझा देता हूँ। कुछ लोग परेशान होते हैं, दीपक गलत तरीके से लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे गेट बंद है, आपको समझने की आसानी होगी। ये वीडियो कहाँ से, गेट से बाहर से। आपको दीपक कहाँ से लगाना चाहिए, हमेशा गेट के दीपक से गेट के बाहर लगाना चाहिए हमेशा। जब आप अपने घर के गेट के अंदर बाहर की तरफ उस चौमुखी दीपक को लगाना है। चावल का दाना भी नहीं लगाना है। जो ये चौमुखी दीपक दिखाया हूँ, उस चौमुखी दीपक को आपको जितने भी आप बत्ती जला रहे हो, 1 2 3 4, हर बत्ती को जलाते समय भगवान हरि का स्मरण करेंगे। उनका एक ही मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मंत्र को नोट करिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का स्मरण करके इस दीपक को, चारों बत्ती को प्रज्वलित करना है। और जब ये बत्ती चल जाए चारों, उसके बाद में जो आपके पास फैमिली में जो प्रॉब्लम्स है, जो कहने की समस्या है, वो कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, 4 चावल का दाना जो मैंने दिखाया है, वो अगर वो आप उसके अंदर डाल देते हो एकादशी के तिथि पे। चावल का उपाय, एकादशी के तिथि में चावल खाया नहीं जाता, आप बट कोई से भी चावल का दाना इस्तेमाल जरूर कर सकते हो कोई भी उपाय के साथ। आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, कभी भी किसी चीज़ की कमी आपके घर में नहीं होगी। इतनी सा आसान सा उपाय था, करना सभी को है। पहला उपाय हमने समझ आ गया होगा आप सभी को। आगे बढ़ते इस दूसरे उपाय की तरफ। काला तिल, जैसे कि ये नेगेटिव जो ऊर्जा है उसको ख़त्म करने के लिए आप ये काला तिल का ये उपाय है। काला तिल आपको लेना है 11 काला तिल ले लिए। 11 काला तिल आपको लेना है नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म करने के लिए। अब काला तिल लेने के बाद आपको समी पेड़ के पत्ते लेने हैं। कितने, इसके साथ समी के पत्ता लेने, 2 कितने पत्ते लोगे, 2 पत्ते समी के पत्ते लोगे, मैंने बता दिया। 2 11 काला तिल और दोनों समय, और अपने राइट हैंड में, जिसे हम सीधा हाथ बोलते हैं, दाहिने हाथ से उसको लेकर के जितने भी कमरे हो, आप जितने भी रूम हो, सभी कमरे में ओम नमो वासुदेवाय के नाम से करके एक बार घूम लेना। घूमने के बाद में फिर से आपको वही काम करना है कि आपके घर में जो मेन गेट होता है, उस मेन गेट के बाहर कहीं पे भी थोड़ी सी मिट्टी हो, उसे मिट्टी के नीचे आप दबा देते हो एकादशी के दिन। यकीन मान लीजिए कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होगी, नेगेटिव सब, वो आपके घर से बाहर जरूर चली जाएगी। एकादशी के दिन है तो आपको कोई भी उपाय करना है, तो कोई भी पत्ता अपने हाथों से तोड़ने नहीं है, चाहे वो तुलसी माता का हो, चाहे समी का पत्ता हो, बेल पत्र हो, कोई भी पत्ता हो। आपको व्रत नहीं हो, बड़ा दोष लगता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ। ये इस उपाय को ये बस एक फ़ायदा है, वो है इच्छा पूर्ति। बहुत दिनों से परेशान हो, बहुत उपवास कर रहे हो, इच्छा ही नहीं पूरी हो पा रही है,
तो बस उपाय को करिएगा। उससे पहले करिएगा जल्दी से वीडियो को लाइक। जितने भी अभी मेरे भाई बहन है पहली बार सुन रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। हमने कोशिश करिएगा। लेना क्या है हमें, कौन कौन सी चीज़ों को है, हमें इसके लिए लेने होगा 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। वो 3 चीज़ कौन सी है? आपको 5 कमल गट्टे लेने हैं। 5 कमल गट्टे ले लेने हैं आपको। 5 कमल गट्टे लेने के बाद फिर आपको 5 कमल गट्टे लेना है। इसके साथ ही साथ आपको 5 दाने काले तिल की ले सकते हो। यहाँ पे गिनती की बहुत बड़ी मात्रा है, एक चुटकी नहीं उठाना, 5 दाने काले तिल के ले लेना। उसके बाद में आपके पास घर में काली मिर्च हो तो 5 दाने काली मिर्च ले लेना। अगर आपके काली मिर्च नहीं है तो चावल का जो दाना है आपको दिखाई दे रहा है, आप 5 दाने चावल का दाना भी ले सकते हो। इसको ले करके आपको एक एकादशी के दिन कोई सी भी कटोरी लेना छोटी सी, उस कटोरी में तुलसी माता का पौधे के पास में बैठ करके, थोड़ी सी दूरी से बैठ करके तुलसी माता के अपनी मनोकामना कह के भगवान हरि का स्मरण करके 5 कमल गट्टे, 5 चावल के दाने, 5 काली मिर्च और 5 काले तिल इस कटोरी के अंदर रख देना। और फिर थोड़ी देर के बाद में कटोरी को उठा के घर में ले आना। जब एकादशी अगले दिन समाप्त हो जाए तो इस कटोरी को सभी सामान को उठाना और सीधा पहुँचाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जो आपकी विशेष है, जो आपकी मनोकामना है, बहुत दिन से चिंतित हो, बहुत ज़्यादा से परेशान चल रहे हो, उस कामना को अगर समर्पित कर देते हो तो बरसों पुरानी जो भी इच्छा होती है वो पूरी होगी। खासकर ये उपाय को कुछ खरीदने के लिए किया जाता है। किसी के पास में बाइक लेने की तो कर सकते हो, कोई घर पे रहता है तो अपना मकान चाहिए तो इस उपाय को कर सकते हो। इसी तरह से आपको जीवन में तरक्की चाहिए तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम सबसे आखिरी उपाय, बहुत छोटे से उपाय की तरफ, जिसके आप कितने भी प्रकार के रोग हैं उनको आप बाहर कर सकते हो। इसके लिए आपको 2 से 3 चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। कौन कौन सी? सबसे पहले ये समझते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा गंगा जल, बहुत ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है। गंगा जल के साथ में आपको आपके घर में इत्र थोड़ा सा इत्र ले लेना। थोड़ा सा इत्र लेने के बाद थोड़ा सा गंगा जल लेंगे और 2 से 4 बूंद हमें शहद लेना है। बहुत से ज़्यादा मत लेना, वो 2 से 4 बूंद आपको शहद लेना है। सीधा पूजा ने इसके बाद महादेव के शिवलिंग के पास में जो मैंने ये 3 चीज़ें दिखाई है, सबसे पहले हम शहद को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर गिरा करके लेपन करेंगे। शहद का जब लेपन हो जाए तो दूसरे नंबर पर इत्र दिखाया, उसी शहद के ऊपर आपको थोड़ा सा 2 से 4 बूंद इत्र है, उस इत्र को गिरा देना। इत्र को गिराने के बाद में लास्ट में 7 बूंद गंगा जल, 7 बार गंगा जल गिरा देना। 7 बूंद गंगा जल, 7 बार गंगा जल गिरा देना। संपित करने के बाद और फिर 1 लोटा जल संपित करके 3 शब्द बोलना है, सदा सोधा सोधा। इसका स्मरण करने के बाद में महादेव से ये विनती करनी है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में एकादशी के अवसर में हमारी ये व्यक्ति बीमार रहता है, परेशान रहता है, इसकी बीमारी को दूर करने के लिए हम ये आपको समर्पित कर रहे हैं। आप इसे स्वीकार करें, हमारे घर में जो भी बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, उसे ख़त्म करिए। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद अपने घर के अंदर जा सकते हो। इस उपाय को चाहो तो घर पे भी कर सकते हो, चाहे तो मंदिर में भी कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको। और अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और जिसको समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट के नीचे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।